हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1H को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाली कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। कक्षा 6 में ये छोटे से रूप में आया हुआ है, जहां पर पूर्णांकों के बारे में भी हमने निरपेक्ष मान निकाला था, और यहां पर भी इसकी पूरी प्रश्नावली आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। आइए निरपेक्ष मान को समझ लेते हैं। यदि x कोई पूर्णांक पूर्णांक मतलब जिसमें माइनस वाली संख्या, जीरो और प्लस वाली संख्याएं होती हैं पूरी पूरी, परिमेय संख्या यानी कि p बटे q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो है, यानी कि x कोई पूर्णांक या फिर कोई भी परिमेय संख्या है, तो x के निरपेक्ष मान को हम इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। मतलब ये दो खड़ी लाइनें दे रखी हैं, इसे मोड बोला जाता है। इसके अंदर जो संख्या लिखी जाती है उसका निरपेक्ष मान निकाला जाता है। तो इस प्रकार का चिन्ह, जैसे जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, ऐसे ही निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। एक मोटी मोटी बात ध्यान रखेंगे, इसके अंदर संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन जब इसको सरल कर दिया जाता है तो संख्या हमेशा प्लस में ही आती है। हमें केवल संख्यात्मक मान से मतलब होता है, संख्या से मतलब है, उसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं है कि चिन्ह प्लस का है या फिर माइनस का। यानी कि जब इससे को सरल कर देंगे तो बाहर की तरफ चिन्ह तो प्लस का ही आएगा। अभी जो निरपेक्ष मान लिखा जाता है मोड x के रूप में, इसे तीन तरीके से निकाला जाता है। देखिए इसके तीन मान हो सकते हैं। इस मोड के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो अगर जीरो से बड़ी है तब तो उसको वो संख्या प्लस की होगी। देखिए ये वाली, और अगर x की जो मान दी गई है वो जीरो दिया गया है तब उसका मान जीरो ही होगा। और अगर x का मान जीरो से छोटा है तब वो इस तरीके से माइनस के चिन्ह के साथ आएगा। मतलब मोड के अंदर जो संख्या लिखी जाती है इसके तीन आंसर हो सकते हैं। निर्भर करता है कि जो मोड के अंदर संख्या लिखी है ये जीरो से बड़ी है, जीरो के बराबर है, या फिर जीरो से छोटी है। आइए हम इसे समझ लेते हैं कि अगर मोड के अंदर हमें कोई संख्या दे दी जाए तब हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें कुछ मोड के अंदर लिखे हुए प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है मोड माइनस के 6, इसको हमें सरल करना है। इसका हमें निकालना है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा हमें चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, चिन्ह प्लस का है या माइनस का है। हमें तो केवल संख्यात्मक मान मतलब संख्या से मतलब है। क्या संख्या आई हुई है 6, तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। ठीक ऐसे यहाँ इसका निरपेक्ष मान निकालना है तो ये भी 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए ये तो परिमेय संख्या दे रखी है, प्लस में है या माइनस में हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल प्लस की बाहर जब निकालेंगे तो प्लस में लेंगे। ये इनके निरपेक्ष मान है। मतलब जब इस प्रकार के प्रश्न आपको सरल करने के लिए मिलेंगे तो चिन्ह से कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। चिन्ह को छोड़ दीजिए, संख्या संख्या ले लो। संख्या संख्या ले लेंगे तो वही इसका निरपेक्ष मान हो जाएगा। आइए अब हम अपनी प्रश्नावली को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये परिमेय संख्या दे रखी है, हमें इनका निरपेक्ष मान निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, एक प्रश्न को मैं डिटेल में सरल करके दिखाता हूं, उसके बाद इनको आप सरल कर लेंगे। देखिए यहां दिया गया है पहला वाला पार्ट, उसमें दिया गया है 15/7। हमें इसका निकालना है निरपेक्ष मान, तो लिखेंगे का निरपेक्ष मान। इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो निरपेक्ष मान को निकालने का तरीका है इस तरीके से मोड़ के चिन्ह बना लेते हैं, उसके अंदर संख्या को लिख देते हैं। क्या आएगा इसका निरपेक्ष मान, मैंने कहा चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, संख्या ठालो बस। संख्या ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15/7। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है -11/8। आपको इसका निरपेक्ष मान निकालना है। इस तरीके से मोड़ का चिन्ह बनाइए, -11/8 लिखिए और बराबर। देखिए यहाँ तो माइनस का आया,
निरपेक्ष मान, इस मोड के चिन्ह को जब सरल किया जाएगा, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल संख्यात्मक मान चाहिए, मतलब संख्या चाहिए, वो इतनी है। तो 11/8 इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। तीसरा पार्ट इसका दिया गया है -19 और बटे -23। अब हमें इसका निरपेक्ष मान निकालना है। इसका निरपेक्ष मान निकालना है तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से मोड का चिन्ह बना लेंगे, -19 बटे -23। अब ध्यान दीजिए, वैसे भी माइनस से माइनस ये कट रहा है, लेकिन हमें तो संख्यात्मक मान चाहिए, तो 19/23 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला, इसका चौथा पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे दिया गया है -8/19, इसका निकालना है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान तो क्या होता है, सबसे पहले इस तरीके से मोड के चिन्ह के अंदर इसे लिख लेंगे, -8/19 और बराबर, देखिए हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं, मैंने बताया आपको। यहां पर आइए, केवल 8 ऊपर लिखिए, 19 नीचे लिखिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये निरपेक्ष मान निकालने का तरीका है। चलिए दूसरा प्रश्न देखें क्या है। सरल कीजिए, मतलब यहां पर हमें मोड के अंदर ही नंबर दे रखे हैं, लेकिन उन्हें सरल करना है, तो हम इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है, अंदर जो संख्या लिख रही है इनको सरल करिए। सरल करने के बाद जब आएगा, फिर मोड का चिन्ह हटा दीजिए, माइनस में आए तो भी प्लस में लेना है, प्लस में आए तो प्लस में लेना ही है। चलिए पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट इसका क्या है, यहां दिया गया है मोड 3/5 फिर माइनस का 2/3। देखिए इस चिन्ह से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ब्रैकेट बनाते हैं, इस बार ब्रैकेट ना बना के इस तरीके का निशान लगाएंगे, तो अंदर जो संख्या लिखी है उन्हें जोड़ने का वही तरीका जो हमने अभी तक सीखा है। या तो तिरछी गुणा वाला तरीका लगाइए, नहीं तो इनका हरों का लय से लेना पड़ेगा। तिरछी गुणा वाला तरीका लगा दीजिए यहाँ पे। चलिए 3 की 3 में गुणा करिए, 3 तिया हो जाएंगे 9 और माइनस। ऐसे ही यहाँ पर 5 की गुणा 2 में करिए, 5 दूनी 10 और नीचे दोनों की गुणा करनी है, 5 तिया 15। चलिए घटाइए इनको, घटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये 9 प्लस में है, 10 माइनस में है, घटाने के बाद बन जाएगा -1, नीचे 15 आपका है ही। अब हमें निरपेक्ष मान निकालना है, तो हमें ये चिन्ह नहीं लेना है, हमें केवल संख्या लेनी है। संख्या कितनी है, 1/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए इसका। अगला हमें दिया गया है मोड -9/7 और प्लस के 11/3। चलिए इसे भी सरल करते हैं। वही तरीका, तिरछी गुणा करके पहले इसको सरल कर लीजिए। सरल करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 3 की गुणा तो इधर 9 में करनी पड़ेगी, 9 तिया होते हैं 27, और 7 की गुणा इधर करनी पड़ेगी, प्लस 11 सत्ते होते हैं 77, और नीचे इन दोनों की आपस में करनी पड़ेगी, 7 तिया होते हैं 21। चलिए ऊपर एक चिन्ह प्लस में है, एक चिन्ह माइनस में है, तो ये घटाने पड़ेंगे, इनको घटा दीजिए। घटाने के बाद ये आएगा ऊपर की तरफ 50 और नीचे की तरफ 21। चलिए अब देखिए, हमें तो संख्यात्मक मान से मतलब होता है, मोड का चिन्ह हटाना है, संख्यात्मक मान लेना है, केवल संख्या संख्या लेनी है। ऊपर है 50 संख्या, नीचे है 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। आइए इसका तीसरा पार्ट सरल करते हैं। तीसरा पार्ट में दे रखा है हमको माइनस के 3/5 फिर गुणा लगाई है माइनस का 7/11। आइए इसे भी सरल करते हैं। देखिए माइनस और माइनस की गुणा करने पर चिन्ह तो बन जाएगा प्लस का, ऊपर और नीचे ये किसी से कोई भी नहीं कट रहा है, तो गुणा कर दीजिए बस। 7 की 3 में 7 तिया 21, ऊपर तो आया 21, नीचे 11 पंजे 55, ये नीचे आया 55। बस सरल हो गया है। मोड का चिन्ह हटाना है तो संख्यात्मक मान लीजिए। संख्यात्मक मान का मतलब होता है केवल संख्या संख्या ले लो, चिन्ह को छोड़ दो, तो प्लस में आना ही आना है वो। प्रश्न संख्या 2 सरल हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3 यहां कह रहे हैं, यदि x बराबर है -1/2 और y बराबर है 3/4,
तो मोड x प्लस मोड y का मान है। 4 हमें उत्तर दे रखे हैं, कोई सा एक उत्तर इनमें से सही है। देखिए पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। x हमें दिया है माइनस का 1/2 और y हमें दिया है 3/4 और हमसे निकलवा क्या रहे हैं? हमसे निकलवा रहे हैं मोड x प्लस मोड y। आइए इसे सरल करते हैं। जो x के मान हमें दिए गए हैं उन्हें अंदर की तरफ लिख लो। अंदर की तरफ लिखेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा मोड के अंदर। फिर ये प्लस का चिन्ह लगाइए ये वाला। फिर यहाँ ये y का मान दे रखा है 3/4। आइए इसे भी सरल करो। चलिए यहाँ से मोड को सरल कर लो। मोड को सरल करेंगे तो होगा क्या कि ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये 3/4 हमारे सामने है ही। जब तक हर एक जैसे नहीं होंगे जुड़ेंगे नहीं। 2 को हम 4 बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे भला? 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करके। तो 2 एकम 2 तो ऊपर हो गया, 2 दूनी 4 नीचे हो गया। ऐसे ही 3/4। अब ध्यान से देखिए दोनों के हर हो गए हैं एक जैसे, तो एक बार लिखिए 2 और 3 आपस में प्लस के चिन्ह के साथ आ जाएंगे। 2 और 3 जब आपस में जुड़ेंगे 2 और 3 मिलके हो जाएंगे 5। 5/4 ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। इन चारों विकल्पों में से देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। मुझे तो तीसरे नंबर पे नजर आ रहा है ये वाला, ये इसका विकल्प है। आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है मोड माइनस का चिन्ह लगा है, फिर ब्रैकेट बना के 3/-। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कोई संख्या तो दी नहीं गई है साथ में जुड़ने या घटने में, केवल माइनस माइनस के चिन्ह दे रखे हैं, यानी कि संख्या तो केवल एक बार आई है। तो अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है तो डायरेक्ट आंसर केवल चिन्हों को हटा दो, संख्या ले लो, 3 ऊपर 5 7 नीचे। तो ये रहा इसका आंसर पहले नंबर पे। और अगर करना चाहें तो देखिए कैसे होगा। माइनस बाहर लिखा हुआ है, फिर 3/-, ब्रैकेट क्लोज। आइए फिर लिखेंगे मोड। देखिए माइनस और माइनस की गुणा होकर चिन्ह बन जाएगा प्लस, ऊपर 3 नीचे 7। आइए मोड को सरल करेंगे तो संख्या लेनी है 3/7 और ये तो मैंने आपसे कहा ये तो यहां रहा इस तरीके से। चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5, यदि x बराबर दे रखा है माइनस के 5/7 और y बराबर दे रखा है 3/4, तो मोड x गुणा मोड y का मान है। इस बार गुणा करनी है। लिख लेते हैं पहले। x बराबर दिया है माइनस के 5/7 और y बराबर दिया है क्या भला? वो दिया है 3/4। हमें निकालना है मोड x गुणा मोड y का मान। अब देखिए इसका मान निकालना है तो पहले इनके अंदर इनके मान तो भरिए। x की जगह पे लिखिए माइनस का 5/7, फिर गुणा, और y की जगह लिखिए 3/4। चलिए सरल करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मोड को सरल करना है तो ऊपर लिखिए केवल 5/7 यहां पर, और इधर ये वाला सरल करेंगे तो केवल 3/4। चिन्हों से कोई मतलब नहीं, प्लस या माइनस कुछ भी आए। अब आइए सरल करते हैं। सरल करना मतलब गुणा ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। कट तो ये कोई सी संख्या किसी से रही नहीं है, तो 5 की गुणा हो जाएगी 3 में, 5 तिया 15, और 7 की गुणा हो जाएगी 4 में, 7 चौक 28। अब देखिए कौन सा इनमें से है चारों में से? ये चौथे नंबर पे बैठा है 15/27। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखें क्या है। प्रश्न संख्या 6, परिमेय संख्याओं माइनस की 5/7 और माइनस की 5/-7 का निरपेक्ष मान है। अब देखिए मैंने कहा आपको जब भी किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा आपको केवल संख्यात्मक मान से मतलब है, आपको केवल संख्या से मतलब है, चिन्हों से कोई मतलब नहीं है। देखिए ये भी 5/7 है, ये भी 5/7 ही है। चिन्ह तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी कि आपको संख्यात्मक मान चाहिए, संख्या चाहिए। संख्या ये रही आपके सामने, ये इसका आंसर है। दोनों का निरपेक्ष मान एक ही है। इस प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।